हेलो स्कॉलर्स, स्वागत है आप सभी को इंग्लिश कॉन्फ्लुएंस यूट्यूब पर। दिस इज़ मिस्टर सी एल गौतम विद यू। सो स्कॉलर्स, आज हम एनसीईआरटी बुक फ्लेमिंगो से चैप्टर 5 इंडिगो से क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। सो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। उन जगहों के नाम बताइए जहाँ सबसे पहले गांधी जी शुक्ला से मिले और चंपारण जाने से पहले कहाँ कहाँ गए थे। सो आंसर इसका होगा, सो गांधी जी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वाज एट लखनऊ। सबसे पहले गांधी जी शुक्ला से लखनऊ मिलते हैं। देन ही वेंट टू कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। फिर कानपुर, फिर इंडिया के दूसरे हिस्से में जाते हैं। ही रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर वह अपने आश्रम अहमदाबाद वापस आते हैं। लेटर ही वेंट टू कलकत्ता। इसके बाद वो कलकत्ता जाते हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, बिफोर अराइविंग चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट? व्हाट डिड ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टेड एंड वाई? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ द नेचुरल इंडिगो? सो भारतीय किसान अंग्रेज़ों को क्या पे कर रहे थे रेंट के रूप में? अब जो है अंग्रेज़ क्या चाहते हैं, और जो जर्मन ने सिंथेटिक इंडिगो तैयार किया था उसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका आंसर इस तरीके से होगा, सो इंडियन पीजेंट्स वर्क एज ए शेयर क्रॉपर ऑन देयर लैंड। भारतीय किसान अंग्रेज़ों की ज़मीन पर एक शेयर क्रॉपर के रूप में काम करते थे। यस, द पीजेंट पेड ब्रिटिश लैंड लॉर्ड इंडिगो एज रेंट। किसान अंग्रेज़ों को इंडिगो रेंट के रूप में दिया करते थे। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो विच वाज गुड इन क्वालिटी एंड चीप इन प्राइस। नाउ अब इस समय जर्मन ने एक अच्छी किस्म की इंडिगो तैयार कर लिया जो अच्छी क्वालिटी के था और सस्ता भी था। द प्राइस ऑफ इंडियन इंडिगो वाज फॉलिंग डाउन। तो इस वजह से भारतीय जो इंडिगो थी उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगी। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वांटेड मनी एज ए कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। अब ब्रिटिश जो है भारतीय लोगों से कहते हैं कि आप इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे, उससे हम रिलीज कर रहे हैं, उसका हमें 15% का कंपनसेशन चाहिए। द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो। तो भारतीय जो इंडिगो थी उसकी कीमत धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंडिगो जर्मन की थी उसकी अपेक्षा भारतीय इंडिगो की कीमत कम होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? गांधी जी के जीवन में जो चंपारण का एपिसोड था एक टर्निंग पॉइंट था। कैसे? आंसर, द चंपारण एपिसोड वाज द फर्स्ट लैंडमार्क विक्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। चंपारण एक ऐसी घटना थी जहाँ से गांधी जी ने विजय स्ट्रगल की शुरुआत की है। इट बिल्ड अप गांधी जी कॉन्फिडेंस। यहाँ से गांधी जी का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट हिज ओन कंट्री, कि ब्रिटिश हमारे ही देश में हमें आदेश नहीं दे सकते। हियर ही केम टू अंडरस्टैंड द कॉमन इंडियन पीपल एंड द ब्रिटिश रूलर्स इन अ बेटर मैनर। यहाँ गांधी जी आकर के अंग्रेज़ों को और भारतीय किसानों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ही सॉ दैट कॉमन इंडियन कुड बी टॉट टू बी ब्रेव। गांधी जी को ये भी पता लगता है कि भारतीय किसानों को बहादुर बनाया जा सकता है, उनको अच्छा तैयार किया जा सकता है। दे हैड करेज टू फाइट फॉर देयर राइट्स। अब गांधी जी को ये भी था कि यहाँ के किसानों को अपने फाइट के लिए, अपने अधिकार के लिए वो फाइट कर सकते हैं। गांधी जी मेड देम फियरलेस एंड बोल्ड। गांधी जी उन्हें जो है फियरलेस बनाते हैं, निडर बनाते हैं और बहादुर बना देते हैं। दे फॉलोड हिम फेथफुली। और सभी किसान गांधी जी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू फ्रीडम मूवमेंट? हमें कैसे पता लगता है कि भारत के जो साधारण किसान थे वो भी गांधी जी के साथ इस आज़ादी में कंट्रीब्यूट किया? इसका आंसर इस तरीके से होगा, प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन एट मिडनाइट एंड ही हैड लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स विद हिम। जैसा कि प्रोफेसर मलकानी गांधी जी को, जे.बी. कृपलानी गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर रिसीव करते हैं एक बहुत अधिक संख्या में स्टूडेंट के साथ।
sharecropper from Champaran came on foot and any by their convenience to see गांधी जी, और चंपारण से लोग पैदल अपनी सुविधा से गांधी जी से मिलने आते हैं। मुजफ्फरपुर लॉयर्स टू विजिटेड गांधी जी, मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो भी गांधी जी से मिलने आते हैं। अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी व्हेन ही रीच्ड मोतीहारी रेलवे स्टेशन, एक बहुत बड़ी मल्टीट्यूड लोगों की संख्या में, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है गांधी जी से मिलने के लिए मोतीहारी रेलवे स्टेशन पर आते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिमॉन्स्ट्रेटेड अराउंड द कोर्ट रूम, और हज़ारों की संख्या में लोग जो है कोर्ट के आसपास जो है गांधी जी के खिलाफ, गांधी जी के साथ अंग्रेज़ों की खिलाफत करते हैं। दिस सोज दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इससे पता लगता है कि भारत के जो साधारण लोग थे उन्होंने भी गांधी जी का साथ दिया था इस आज़ादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ पीजेंट, और इस घटना से वहाँ के चंपारण के किसानों की हालत में कैसे सुधार आता है। इसका आंसर इस तरीके से होगा, द चंपारण एपिसोड फील्ड द पीजेंट्स विद करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, चंपारण की एपिसोड ने वहाँ के किसानों के अंदर साहस और हिम्मत भर दिया। दे रियलाइज देयर हिडन पोटेंशियल, उनको अपनी छुपी हुई प्रतिभा का नॉलेज होता है। द पीजेंट गॉट द ओनरशिप ऑफ देयर लैंड, उनको अपनी ज़मीन पर मालिकाना वापस आ जाता है। दे डिड नॉट हैव टू ग्रो इंडिगो प्लांट्स एनी मोर, अब उन्हें दोबारा इंडिगो ग्रो नहीं करना था। नाउ दे हैड देयर ओन फंडामेंटल राइट्स एज वेल, अब उन्हें अपना खुद का मूल अधिकार पता लग जाता है। इट इंक्लूडेड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड करेज इन देम, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट और हिम्मत आ जाती है। द एपिसोड ऑफ चंपारण हैड द ग्रेट इफेक्ट ऑन पीजेंट्स, चंपारण की इस इंसिडेंट ने वहाँ के किसानों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। दे सॉ दैट दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर, किसानों को लगता है कि उनका एक उनके पास अधिकार है और डिफेंडर्स उनकी रक्षा करने वाला है। दे लर्नड करेज आल्सो, उनको हिम्मत मिलती है। द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर स्टेट, और भारतीय जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपनी ज़मीन छोड़कर चले गए, छोड़ दिया। विच वर रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, और वह ज़मीन वापस वह ज़मीन किसानों के हाथ वापस आ जाती है। दे गॉट बैक 25% आल्सो, और किसानों को 25% भी वापस आ जाता है। इस तरीके से इनकी हालत में सुधार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका, वाई डिड गांधी जी एग्री टू द प्लांटर्स ऑफर ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, गांधी जी 25% पर क्यों मान जाते हैं जो अंग्रेज उनको देने के लिए ऑफ़र करते हैं। तो आंसर इसका इस तरीके से होगा, गांधी जी हैड आस्क्ड द इंडिगो प्लांटर्स फॉर 50% रिफंड टू द फार्मर्स, गांधी जी ने कितना डिमांड किया था 50%, बट दे ऑफर्ड ओनली 25%, लेकिन अंग्रेज़ों ने कितना ऑफ़र किया 25%। गांधी जी स्टिल एग्री टू देयर ऑफ़र, गांधी जी फिर भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी बिलीव्ड दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट लैंडलॉर्ड हैड बीन फोर्स्ड टू रिटर्न पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट सम ऑफ देयर प्रेस्टीज टू, गांधी जी अंग्रेज़ों को एहसास दिलाते हैं उनकी गलती का और उनसे 25% वापस ले लेते हैं और इनका प्रेस्टीज भी वापस आ जाता है साथ ही साथ। ही एग्रीड द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री दैट गांधी जी मेड देम ओबे टू हिम एंड रियलाइज देयर ओन फॉल्ट, और ये पहली बार था कि गांधी जी उनसे 25% वापस ले लेते हैं, उनको उनकी गलती का एहसास करा देते हैं। अदरवाइज ब्रिटिशर्स केप्ट देमसेल्फ अबव द लॉ, अन्यथा जो ब्रिटिशर्स होते थे वो अपने आप को कानून से ऊपर रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, हाउ वाज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स एट चंपारण, गांधी जी चंपारण के वकीलों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं। इसका आंसर इस तरीके से होगा, गांधी जी आस्क द लॉयर्स अबाउट देयर व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वाज सेंटेंस टू प्रिजन, गांधी जी वकीलों से पूछते हैं अगर उन्हें जेल हो जाएगी वकील क्या करेंगे। तो दे सेड दैट दे हैड कम टू एडवाइस हिम इफ़ ही वेंट टू जेल दे वुड गो होम, वकीलों ने कहा कि गांधी जी हम आपको एडवाइस करने आए हैं, अगर आप जेल चले जाएंगे तो हम घर चले जाएंगे। देन गांधी जी आस्क देम अबाउट इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, फिर गांधी जी ने उनसे पूछा कि जो शेयर क्रॉपर के साथ अन्याय हो रहा उसका क्या होगा। द
लॉयर्स हेल्ड कंसल्टेशन, फिर लॉयर आपस में, वकील जो है आपस में विचार विमर्श करते हैं। दे केम टू द कंक्लूजन दैट इट वुड बी शेमफुल डिसर्शन टू लीव द प्लेस। फिर उनको ये होता है कि यह बड़े शर्म की बात होगी अगर हम लोग छोड़कर चले जाएंगे वापस। सो दे टोल्ड गांधी जी दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू द जेल। इसीलिए सभी मिल कर के गांधी जी के पास आते हैं, कहते हैं गांधी जी हम आपके साथ जेल चलने को तैयार हैं। गांधी जी आल्सो चाइडेड द लॉयर्स फॉर ओवर चार्जिंग द पुअर पीजेंट्स। और गांधी जी वकीलों को इसलिए भी फटकार लगाते हैं कि आप लोग जहाँ के किसान डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनसे आप इतना ज़्यादा फीस वसूलते हो। इसके लिए गांधी जी वकीलों को फटकार लगाते हैं। When the peasants were so poor and crushed, it was inhuman to charge heavy fees। जहाँ के किसान डरे हों, दुबले क्रस्ड हों, दबे कुचले हों, डरे हुए हों, उनके साथ ये करना इनह्यूमन मतलब अमानवीय है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट्स ऑफ चंपारण। गांधी जी चंपारण के लोगों की मदद कैसे करते हैं? इसका आंसर होगा एट चंपारण द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फोर्स ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड देन सरेंडर द इंटायर हार्वेस्ट एज रेंट। जैसे कि हम जानते हैं चंपारण के जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड होते थे वो सारी ज़मीन जो है भारतीय किसानों को दिया था और उनको मजबूर करते थे 15% पर इंडिगो ग्रो करने के लिए और वापस सारी इंडिगो को रेंट के रूप में वापस कर देना था। दिस इंक्रीज द मिजरी ऑफ द पुअर टेनेंट्स। इससे जो है भारतीय किसानों की हालत में काफ़ी बदहाली थी। बट व्हेन सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड एंड इंडिगो प्लांटेशन वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल। जानते हैं इसके बीच में जब जर्मन ने एक सिंथेटिक इंडिगो तैयार कर लिया, सिंथेटिक आर्टिफिशियल, तो भारतीय इंडिगो की कोई कीमत नहीं थी, तब इसकी उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। द लैंडलॉर्ड ऑब्टेन फ्रेश एग्रीमेंट फ्राम द शेयर क्रॉपर टू पे देम कंपनसेशन फॉर रिलीजिंग देम फ्राम द 15% अरेंजमेंट। फिर अंग्रेज़ों को जब ये पता लगता है तो अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों से एक कमिटमेंट करा लिया कि अब जो है वो किसानों को इंडिगो ग्रो नहीं करना है, अब 15% कैश देना है। एंड गांधी जी केम एट दिस टाइम। गांधी जी उसी समय चंपारण पहुंचते हैं। एंड थ्रू नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस ही फोर्स द लैंडलॉर्ड टू रिफंड 25% ऑफ द कंपनसेशन मनी टू द पीजेंट्स। और अंग्रेज़ों को फोर्स करते हैं कि उनका जो 25% है उसको वापस दिया जाए। द पीजेंट्स गॉट द ओनरशिप ऑफ देयर लैंड। और गांधी जी ये भी जो है मजबूर करते हैं अंग्रेज़ों को, वो अपनी ज़मीन छोड़ देते हैं और किसानों की जो मालिकाना है अपनी ज़मीन पर वापस आ जाता है। दे डिड नॉट हैव टू ग्रो इंडिगो प्लांट्स एनी मोर। अब भारतीय किसानों को इंडिगो ग्रो नहीं करना था। नाउ दे हैड देयर ओन फंडामेंटल राइट्स एज वेल। अब भारतीय किसानों को उनका फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता लग जाता है, जैसे इट इंक्लूडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड करेज इन देम। उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आ जाती है, हिम्मत आ जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड सर्वेंट थिंक गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट्स। कि नौकर गांधी जी को दूसरा किसान क्यों समझ जाते हैं? आंसर, इन पटना राजकुमार शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु वाज ए लॉयर। पटना में राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले जाता है जो कि एक वकील थे। सर्वेंट न्यू शुक्ला एज ए पुअर पीजेंट हु ऑफन केम राजेंद्र प्रसाद हाउस एंड प्रेस्टेड हिम टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर। और शुक्ला हमेशा राजेंद्र प्रसाद के घर आता था उस राजेंद्र प्रसाद से मदद लेने के लिए इंडिगो शेयर क्रॉपर की। गांधी जी वाज आल्सो क्लैड इन सिंपल धोती। और गांधी जी थोड़ा सा सिंपल, क्लैड माने पहने हुए थे, सिंपल धोती पहने हुए थे। देयरफॉर पीजेंट्स मिस्टूक हिम टू बी अनदर पीजेंट्स। इसीलिए वहाँ के जो नौकर थे गांधी जी को गलती से दूसरा पीजेंट समझ लिए, दूसरा किसान समझ लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ वर शुक्ला एंड गांधी जी रिसीव्ड इन राजेंद्र प्रसाद हाउस। शुक्ला और गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर कैसे रिसीव किया गया? आंसर, इन पटना शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ ए लॉयर राजेंद्र प्रसाद। पटना में राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर ले जाता है। एंड ही वाज आउट ऑफ स्टेशन, लेकिन राजेंद्र प्रसाद घर से बाहर होते हैं। बट ही सर्वेंट न्यू शुक्ला एज ए पुअर पीजेंट्स, क्योंकि सर्वेंट राजकुमार शुक्ला को एक किसान के रूप में जानता था। हु पेस्टेड राजेंद्र प्रसाद टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर,
जो राजकुमार शुक्ला हमेशा उन राजेंद्र प्रसाद को इंडिगो शेयर क्रॉपर की मदद करने के लिए हमेशा तंग किया करता था। सो ही वॉज पेस्टेड, तंग करना। सो ही वॉज अलाउड टू स्टे देयर विद हिज कंपेनियन, इसलिए गांधी जी को ज़मीन पर बैठाया गया उनके कंपेनियन के साथ, राजकुमार शुक्ला के साथ। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्राम द वेल लेस्ट ही बी एन अनटचेबल एंड सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्राम हिज बकेट पल्यूट द इंटायर सोर्स। गांधी जी को कुएं पर भी नहीं जाने दिया जाता है कि कहीं वो अनटचेबल ना हो, अनटचेबल अछूत, कि कहीं गांधी जी के छूने से और बकेट का, बाल्टी का पानी थोड़ा सा अगर कुएं में गिर जाएगा तो कहीं सारा पानी न गंदा हो जाए, इसलिए गांधी जी को कुएं पर नहीं जाने दिया गया। गांधी जी को पानी ऊपर से पिलाया गया, दूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेसोल्यूट? राजकुमार शुक्ला को रेसोल्यूट, जिद्दी क्यों कहा गया है? आंसर, राजकुमार शुक्ला wanted Gandhi ji to visit Champaran to help the indigo sharecropper, but Gandhi ji said that he had an appointment in Kanpur and other parts of India। जैसा कि जानते हैं, राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चाहता था कि गांधी जी चंपारण जाएं, वहाँ के लोगों की मदद करें, लेकिन गांधी जी के पास समय नहीं था। गांधी जी के पास और भी अपॉइंटमेंट था, कानपुर और इंडिया के हर कोने में जाना था उनको, कई हिस्से में। शुक्ला डिड नॉट लीव द गांधी जी साइड फॉर वीक्स बेगिंग हिम टू फिक्स डेट फॉर द चंपारण। और शुक्ला गांधी जी के साथ हफ्तों तक गांधी जी के साथ चलता रहा, केवल यही रिक्वेस्ट करता रहा कि मुझे फिक्स डेट बताइए, हमारे यहाँ कब चलेंगे। तो गांधी जी वॉज इम्प्रेस बाई हिज डिटर्मिनेशन एंड रेसोल्यूटनेस, और अंत में गांधी जी उसके इस दृढ़ निश्चय से और उसके जिद्दीपन से काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड इस तरीके से शुक्ला फाइनली मैनेज्ड टू कन्विंस गांधी जी टू अकम्पनी हिम टू चंपारण। अंत में शुक्ला जो है गांधी जी को कन्विंस कर लेता है चंपारण जाने के लिए, मना लेता है। क्वेश्चन नंबर 12, द क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। इसमें बताया गया है कि एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटी होती है। आंसर, गुड लीडर वाज ए मास अपील, वह लोगों की अपील होता है। ही राइजेज फ्राम द मासेस, वह लोगों से ही आता है। थिंग्स फॉर देम एंड वर्क फॉर देम, एक अच्छा लीडर लोगों के लिए काम करता है, लोगों के लिए सोचता है। ही इज सिंसियर इन हीज अप्रोच, वह अपने अप्रोच में काफ़ी सिंसियर होता है। ही इज मैन ऑफ प्रिंसिपल, ट्रुथ, ऑनेस्टी, पैट्रियोटिज्म, वह सच्चा होता है और ऑनेस्ट, ईमानदार होता है। पैट्रियोटिज्म की फीलिंग उसके अंदर होती है, मॉरलिटी होती है, स्पिरिट ऑफ सर्विस होती है, सेक्रीफाइस की भावना होती है। एक अच्छा लीडर के ये सारे गुड, ये हॉल मार्क्स होते हैं। ही नेवर मिक्स पॉलिटिक्स विद रिलीजन, एक अच्छा लीडर कभी पॉलिटिक्स को रिलीजन से नहीं मिक्स करता। ही बिलीव्स इन वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ नेशन एंड डज नॉट थिंक इन हिज नैरो टर्म्स ऑफ क्लास, वह हमेशा नेशन के लिए काम करता है, तुच्छ माइंड के हिसाब से किसी जाति, किसी धर्म पर उसका कोई ध्यान नहीं रहता। करप्शन एंड नेपोटिज्म आर टू इविल्स दैट सराउंड अ लीडर इन पावर, जानते हैं इस समय करप्शन और नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद हमेशा चलता है, लेकिन एक गुड लीडर इससे दूर रहता है। द लाइफ ऑफ गुड लीडर इज एन ओपन बुक, एक अच्छे लीडर की जो लाइफ होती है खुली हुई किताब की तरह होती है। यस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज वर्ड्स एंड एक्शन, उसके कहने और करने में कोई फ़र्क नहीं होता है। सच गुड लीडर्स आर वेरी रेयर नाउ। क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, व्हाट अकॉर्डिंग टू हिम वाज ए रियल रिलीफ फॉर द शेयरक्रॉपर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है गाइज। गांधी जी वकीलों को क्यों डांटते हैं? तो गांधी जी वकीलों को इसलिए डांटते हैं क्योंकि जो वो वकील होते हैं किसानों से ज़्यादा फीस वसूलते हैं और उनके केस कोर्ट में ले जाने के लिए उनसे ज़्यादा चार्ज लगाते हैं। तो गांधी जी कहते हैं जहाँ के लोग डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, तो उनकी कोर्ट को जो है, उनकी केस कोर्ट ले जाना मीनिंगलेस है। उनको रियल रिलीफ तब होगा जब उनको उनके डर से मुक्त कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधी जी मेथड ऑफ वर्किंग, कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेस। इस जो चैप्टर है इसमें जो गांधी जी का वे ऑफ मेथड क्या है काम करने का, क्या कोई एग्जाम्पल्स इससे रिलेट कर सकते हैं? तो इसमें यही है कि गांधी जी, जानते हो, गांधी जी फॉलोड द टीचिंग ऑफ क्राइस्ट एंड बुद्धा, गांधी जी क्राइस्ट और बुद्धा की टीचिंग को फॉलो करते थे हर तरीके से। और ही बिलीव्स इन फॉरगिवनेस, वह हमेशा फॉरगिवनेस, क्षमा में विश्वास करते थे, पीस में विश्वास करते थे, नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे। ही ऑल्सो फॉट फॉर जस्टिस, गांधी जी हमेशा जस्टिस के लिए लड़ते थे। यस,
एंड बट इन नॉन वायलेंस वे, एक अहिंसा के रूप में, कोई वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करता। फॉर हिम द वॉइस ऑफ कंसाइंस वॉज अबव एनी लॉ, उनके हिसाब से जो आत्मा की अदालत होती है वो किसी भी कानून से ऊपर होती है। हिज साल्ट सत्याग्रह एट डांडी वॉज लिंक्ड टू हिज नॉन वायलेंस मेथड ऑफ प्रोटेस्टिंग, और जो डांडी मार्च की जो मूवमेंट है वो उसमें से एक है। ही नेवर पेड एविल फॉर एविल, गांधी जी कभी बुरे के लिए बुराई का साथ नहीं दिया। तो इसमें देखिए है, इसमें जो MCQ टाइप क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेल्थ कंडीशन इन चंपारण, चंपारण में हेल्थ कंडीशन क्या था? मिजरेबल। सेकंड क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग टाइम गांधी जी रिमेन इन चंपारण, गांधी जी चंपारण कितने महीने थे? 7 महीने लगभग। नेक्स्ट, गांधी जी वाज समन्ड बाई डैश द लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसका नाम था सर एडवर्ड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर रेडी टू फॉलो गांधी जी इन टू जेल, गांधी के साथ जेल जाने कौन तो तैयार था? लॉयर्स, सभी वकील गांधी जी के साथ जेल जाने को तैयार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मजिस्ट्रेट आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर डैश मिनट, कितने मिनट के लिए? 120 मिनट्स। आफ्टर तिरहट वेयर डिड गांधी जी गो, तिरहट के बाद गांधी जी कहाँ गए? मोतीहारी। वेयर इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड, चंपारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज इन बिहार, हिमालय के जो है तराई के पास बिहार में है। हु रिसीव्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर स्टेशन, JB कृपलानी, अपने स्टूडेंट्स के साथ मिडनाइट में। व्हेन डिड गांधी जी गो टू लखनऊ, गांधी जी लखनऊ कब गए? दिसंबर 1916। वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 वीक्स, गांधी जी 2 दिन का वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 डेज, प्रोफेसर मलकानी के घर रुकते हैं, एक गवर्नमेंट टीचर था वो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन अवेलेबल इन चंपारण, उस समय जब गांधी जी गए थे 1916 में, कितनी तरह की दवाएं अवेलेबल थी? 3 तरह की दवाएं थी, जिसमें कैस्टर ऑयल, क्विनिन, सल्फर ऑइंटमेंट, और जिसी कोई टंग प्रॉब्लम थी उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था। मलेरिया, फीवर, टाइफाइड की जिसको होता था उसको क्विनिन की गोली दी जाती थी, क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल। और जब किसी को स्किन प्रॉब्लम होती थी त्वचा से रिलेटेड तो उसको सल्फर ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। नेक्स्ट, नेम द यंगेस्ट सन ऑफ गांधी जी, गांधी जी के छोटे लड़के का नाम था देवदास। एंड नेम 2 डिसाइपल्स ऑफ गांधी जी हु हेल्प इन चंपारण, गांधी जी के 2 चेलों के नाम बताइए। दो चेले थे, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक थे उनका नाम। हु वाज सर एडमंड इन द लेसन इंडिगो, इसमें सर एडमंड कौन है इस चैप्टर में? इंडिगो चैप्टर में एडमिनिस्ट्रेटर हैं इन इंडियन सिविल सर्विस के। वाई चंपारण फेमस, चंपारण फेमस क्यों है? फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो मुजफ्फरपुर, गांधी जी मुजफ्फरपुर जाने का डिसीजन क्यों लेते हैं? तो टू हैव डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, चंपारण के बारे में वहाँ शेयर क्रॉपर की पूरी जानकारी लेने के लिए। वाई वाज मोतीहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, बिकॉज देयर चैम्पियन वाज इन ट्रबल, गांधी जी मुसीबत में थे इसीलिए बहुत से लोग गांधी जी का साथ देने आए थे। इसके बाद स्कॉलर्स इसमें एनोटेशंस हैं, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं, इसको भी आप याद कर लीजिए और इसको तैयार करेंगे तो ये दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। तो इसको हम बता देते हैं। सो कन्वेंशन है, एग्रीमेंट, डेलीगेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, पीजेंट्स, स्मॉल फार्मर्स, इमेसिएटेड, थिन एंड लीन, चंपारण, a place in Bihar, resolute, determined, committed, dedicated, prop, support, haunches, thighs, boarded, get on, pested, bother, permitted, allowed, imparting, pass on, extraordinary, exceptional, harbor, here entertain, sympathy, support, pity, advocates, supporter, advent, arrival, convenience, transportation, chided, criticize, fear stricken, offered, arable, land suitable for farming, tenants, occupants, state, property, piece of land, compelled, forced, surrendered, given, contract, agreement, indigo plant that produce a blue color, learned, come to know, compensation, payment, arrangement, process, irksome, irritating, resisted, opposed, thug, cheats, illiterate, uneducated,
proceeded, begin, a course of action, bully, trying to harm, forthwith, immediately, accompanied, go along with, multitude, large number of people, investigations, inquiries, maltreated, ill-treated, superintendent, messenger, overtook, went ahead of him, complied, obeyed, consequence, result, influential, powerful, wired, telegraphed, authorities, official, spontaneous, voluntarily, demonstrations, protest, courthouse, court building, liberation, release, concrete, solid, hitherto, earlier, until now, dreaded, regarded with a great fear, unquestioned, not examined, baffled, confused, self-reliance, self-sufficiency, postpone, delay, apparently, seemingly, guilty, at fault, conflict, against someone, to be against someone, humanitarian, concerned with human welfare, conscience, sense of right and wrong, magistrate, civil officer who administers law, pronounce, declare, recess, break, reconvented, to start again, liberty, free, vehemently, strongly, conferred, granted, injustice, unfairness, withdrew, left, upshot, conclusion, consultation, discussion, desertion, to leave the place, action of leaving place, lieutenant governor, deputy governor, province, region, territory, civil disobedience, peaceful form of political protest, triumph, won, grievances, complaints, depositions, statement, evidence, proof, pacifist, peacemaker, investigators, the inspectors, vehement, strongly, showing strong feeling, leading, prominent, associates, supporter, protracted, lasting for a long time, abstractions, something which exists in only in idea, initial, at the start, uninterrupted, continuous, entreaty, earnest or humble request, assembled, gathered, deceitfully, dishonestly, extorted, took forcibly, adamant, firm, amazement, surprise, obliged, required, made easily, made legally, bound, deadlock, a situation in which no progress can be made, unanimously, without opposition, in one voice, prestige, honor, defenders, protector, justified, marked by a good, intervened, knitted, alleviate, uplift, reverted, returned, contented, satisfied, residents, locals, volunteer, to do something willingly. So स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होंगी. सो इसी के साथ थैंक्स ऑल द व्यूअर्स.